सुंदर हैं आप, बहुत आकर्षण है आप में। जिधर देखती है रिश्ते बन जाते हैं। जो भी आपको देखता है वही ये कहता है कि बहुत सौभाग्यशाली होगा जिसके घर आप जाएंगे। जब आपका जन्म हुआ, अपने मायके में आप बड़ी होने लगी, तभी ये समझ में आने लगा कि ये बहुत खूबसूरत लड़की बनेगी। बातों से बहुत खूबसूरत, विचारों से बहुत खूबसूरत, और चेहरे का आकर्षण तो क्या कहना। सच में जिम्मेदारियां आप समय से पहले उठा ली। अपने घर में अपनी उम्र से हमेशा बड़ी बनने का प्रयास आपने किया। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर रही, बखूबी निभाती हैं आप सबकी जिम्मेदारियां। सबसे मीठे बात करती हैं, सबके हिस्से का दर्द बांटती हैं, सब में सुलह करने का प्रयास करती हैं। और हर कोई आपसे कहता है कि जहां भी जाओगी वो खुशकिस्मत होगा। 1 रुपया दहेज का नहीं लगेगा, आपको सामने से आरती उतार कर लेकर जाएगा। ऐसी बातें सुन सुनकर बड़ी होती है आप। फिर विवाह होता है आपका, अच्छी सुंदर लड़के से होता है, अच्छे लड़के से होता है, अच्छे घराने में होता है, और आप ब्याह कर चली जाती हो ससुराल। ससुराल में आरती उतार कर आपका स्वागत होता है और कहा जाता है कि ये घर आज से तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, बहू नहीं इस घर की बेटी हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी से होगा। लो संभालो अपनी गृहस्थी, और तुम संभाल भी लेती हो क्योंकि मायका संभाल कर आई हो ना। तुम जिम्मेदारियां निभाकर आई हो, तुम्हें मालूम है कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे बिखरी हुई चीजों को समेटा जाता है। फिर क्या होता है धीरे धीरे अचानक कि ससुराल में तुम कांटा बन जाती हो। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण वही है, बल्कि शादी के बाद और निखर गई हो और संवर गई हो, फिर भी पति को अब तुम पसंद नहीं आती। शादी के साल सवा साल होते होते तुम में कमियां निकाली जाती है, तुम्हारी बातों को पसंद नहीं किया जाता है, तुम्हारी विचारों को पसंद नहीं किया जाता। इवन तुम खाना तक बना रही हो, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है ससुराल में, क्यों अब तुम्हारा त्याग करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात किसी ने दस्तक दी है, किसी ने दस्तक दी है। मानो ना मानो कोई तीसरा आता है, तभी वो दूसरा तुम्हें पसंद नहीं आता। जिस लड़की के जीवन में कोई दूसरा मर्द आ जाए, दूसरा कोई पुरुष आ जाए, तो वो लड़की अपने पति को, अपने ससुराल वालों को आंख दिखाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है ना तुम लोग छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, एक है ना हाथ थामने वाला। जिस महिला को कोई नहीं थामने वाला है, और मायके में भी कह दिया जाता है कि वो घर तुम्हारा है, तुम उसे संवारो और वहीं रहो। हमारा दरवाजा तभी खुला हुआ है जब तुम इज्जत और प्रेम से वहां रहोगी। अगर वहां वालों का, ससुराल वालों का त्याग करती हो, ठुकराती हो, लात मारती हो, तो हमारा दरवाजा भी बंद है। देखो वो लड़की ससुराल में कैसे बसती है। तो ठीक इस प्रकार पुरुष के भी जीवन में जब कोई कन्या दस्तक दे देती है, कोई शादीशुदा महिला दस्तक दे देती है, तब अपनी पत्नी बुरी लगने लगती है ना। तब अपनी पत्नी बुरी लगने लगती है, तब तुम इस रिश्ते को बहुत हल्के में लेने लगते हो। तुम्हें लगता है छोड़ देगी, चाहे भाग जाएगी, चाहे मैं भगा दूंगा, मेरे पास एक औरत है ना। मानो ना मानो तुम्हारे पति के जीवन में आ गई है कोई सौतन, किसी ने तो दस्तक दी है कि तुम्हारी गृहस्थी हिल गई है। चलो दस्तक दी है तो उसे भगाते हैं, जिस रास्ते से वो आई है उस रास्ते से वो वापस जाएगी। आज 2 प्रयोग बता रही हूँ। देखो, अगर किसी के साथ संबंध विच्छेद करवाना है और आपको नहीं मालूम वो कौन है भी या नहीं मालूम है, वो कोई कारण है, वो कोई व्यक्ति है, वो कोई महिला है, आप नहीं जानती हो, लेकिन आपका पति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा और ये शादी टूटने वाली हो, तब करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग जो कॉम्बिनेशन है सम्मोहन और उच्चाटन का। आज जो वशीकरण बता रही हूँ 2 भाग में बटा है। प्रथम सम्मोहन, दूसरा उच्चाटन। सम्मोहन यानी प्रथम आप अपना आकर्षण बढ़ाओगी, पति खींचा चलाएगा, जो उधर देख रहा है इधर देखने लगेगा। दूसरा उच्चाटन है, जब वो तुम्हारी तरफ देखने लगे तो इस तीसरे को हटा देना, वो अपने घर चली जाएगी। बड़ा खूबसूरत सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, 2 प्रयोगों का मेल बताने जा रही हूँ। 100 नहीं 1000% काम करता है ये प्रयोग। जिसने किया उसके जीवन में जो भी बाधा आई है, उसकी गृहस्थ जीवन में जो भी बाधा आई है वो दूर हो जाएगी। अवश्य करें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सर्वप्रथम सम्मोहन बता रही हूँ। सम्मोहन और उच्चाटन दोनों करना है, तभी सफल होगी इस वशीकरण में। सम्मोहन के लिए क्या करें, ध्यान से सुनो।
किसी भी दिन गौ के पैर की मिट्टी लानी है आपको। गाय जो खड़ी रहती है वो वहाँ से जब वो हटती है तो एक गड्ढा हो जाता है ना, मिट्टी में खड़ी रहती है, तो बिल्कुल वो गौ की खूर की मिट्टी है। आपको वो कलेक्ट कर लेना, अच्छा खासा, इतना 50 ग्राम के जितना कलेक्ट कर लेना और घर ले आना। गुरुवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार एक पका हुआ केले को मैश देना, बिल्कुल पीस देना उसको, और उसमें थोड़ी सी गाय की खूर की मिट्टी मिला देना और स्नान करते वक्त अपने चेहरे पर भी लगाना, हाथों में भी लगाना, जो भाग दिखाई देता है, जो नजर से दिखाई देता है। पति जब तुम्हारे सामने आता है तो उसकी नजरें जहाँ पड़ती है, गले गर्दन में लगा लेना, कान में लगा लेना, पैरों में लगा लेना, और 21 दिनों तक लगातार आप गौ के पैर की मिट्टी और एक पका हुआ केला बनाना, आपको मिक्स करके लगाना है। अब ध्यान से सुनो, आपने सुबह स्नान करते वक्त लगाया, रात्रि को सोते वक्त प्रथम दिन से एक पान का पत्ता अपने संपूर्ण चेहरे पर, अपने हाथों पर मलो, मतलब सिर्फ सटाओ ऐसे, और किसी एक स्थान पर रख देना। 21 दिनों तक लगातार 21 पान के पत्ते आप अपने ऊपर से उतार कर, जैसे कहते हैं ना अपनी काया को उतारना, ऐसे आप अपने शरीर से टच करके रखेंगे। सुबह स्नान करते वक्त आपने वो लेप लगाया, शाम को अपने से एक पान पत्ता टच करके रखा। 21 दिनों के बाद संपूर्ण पान पत्ते को कलेक्ट करके जल में बहा दे। ये था सम्मोहन का। केवल 21 दिन करे, पति ऐसा दीवाना हो जाएगा, ऐसा जादू छा जाएगा कि सोच नहीं सकते। चलो उच्चाटन साथ में लगाते हैं। इसी बीच, इस 21 दिन के बीच पीरियड ना ही आए तो अच्छा है। इसके बाद जो पीरियड आ जाए, पीरियड में कोई भी दिन, प्रथम दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, पति के सर के थोड़े से बाल चाहिए, लेकिन काटने पड़ेंगे। झड़े हुए बाल नहीं चलेंगे, कंघी वाले बाल नहीं चलेंगे, ऊर्जा से बिल्कुल जीवित बाल जिसको होता है ना, उसको काट लेना और अपने पास रख लेना। पीरियड्स के दिनों में केवल काटना और अपने पास रख लेना, और 11 दिनों तक इसको अपने पास रखना है, यानी अपने संपर्क में। तो आप इसको कागज के एक पुड़िया में बांध देना और अपने आंचल में बांध देना। प्रतिदिन जब कपड़ा बदलो तो इसको इस आंचल से उठाकर उस आंचल में बांध देना। 11 दिनों के बाद इसको ले जाकर अपने घर के बाहर जला देना, और अपने बाएं पैर से जब ये जलकर खाक हो जाए, बाएं पैर से रगड़ कर मल देना और एक पानी मार देना, 1 लोटा पानी, वो बह जाए, वो बह जाए। लो, तुमने उच्चाटन की भी प्रक्रिया कर ली। इस 2 प्रयोग के कॉम्बिनेशन से प्रथम पति तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, दूसरा उसका आकर्षण अन्य किसी पर भी होगा तो वो मोह टूट जाएगा, उसकी असलियत सामने आ जाएगी, उसे तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। तुम जो प्रेम करती हो उससे उसको भी प्रेम होगा तुमसे, उसको समझ में आएगा कि रिश्तों का महत्व क्या होता है, मेरा अपना कौन है और अपनों के बीच छल कौन है। टूटेगी सौतन से मोह उसकी, सौतन जाएगी अपने घर और तुम दोनों का प्रेम फिर से जुड़ जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।